हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 की जो पोयम है आ रोड साइड स्टैंड, यानी कि जो रोड के किनारे जो दुकान लगाते हैं उनकी कैसी स्थिति होती है, जिसमें कि उसका वर्णन किया गया है। वो मैंने आपको पढ़ा दी थी, पूरा डिटेल से पढ़ाया था, उसको बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाया था। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और अगर आपने वीडियो ना देखा हो जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप जाके वहां से देख सकते हो। और मैं उसकी आज सेंटर आइडिया बताने जा रही हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले हम पहली जो लाइन है उसको पढ़ लेते हैं। द ट्रेजिक पोएम रिवेल्स द कंडीशन ऑफ रोड साइड स्टैंड ऑनर्स। तो यहाँ पे जो इसकी वर्ड मीनिंग है वो जानते हैं। ट्रेजिक मतलब होता है दुखद, रिवेल्स मतलब होता है कि पता चलना, और कंडीशन मतलब होता है कि स्थिति या शर्त भी कह सकते हो। और जो साइड स्टैंड मतलब होता है कि एक तरफ खड़े होना, लेकिन यहाँ पे दुकान से अर्थ लिया गया है। और ऑनर्स मतलब होता है मालिक। तो जो इसका अर्थ है वो जानते हैं। द ट्रेजिक पोयम जो दुखद कविता है, रिवेल्स द कंडीशन ऑफ रोड साइड स्टैंड ऑनर्स, वो क्या करती है कि सड़क के किनारे जो स्टैंड है यानी कि जो दुकान है उसके जो मालिक की स्थिति है उसका खुलासा करती है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए आगे जो दूसरी लाइन है उसको तो यहाँ पे जो दूसरी लाइन है उसको पढ़ लेते हैं। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्लोज्ड द स्मॉल नीड्स बेसिक थिंग्स एंड लेट्स ऑफ सारोज ऑफ पुअर्स ऑफ ऑनर्स। तो यहाँ पे जो इसकी वर्ड मीनिंग है वो जानते हैं। डिस्क्लोज्ड मतलब होता है खुलासा करना, स्मॉल नीड्स मतलब होता है छोटी ज़रूरत, बेसिक थिंग्स मतलब होता है बुनियादी ज़रूरत, और सॉरोज मतलब होता है दुख, पुअर शॉप मतलब होता है गरीब दुकान वाले। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ है वो पढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्लोज्ड द स्मॉल नीड्स बेसिक थिंग्स। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ने क्या किया कि छोटी छोटी जो ज़रूरत हैं कि बुनियादी चीज़ों का खुलासा किया। मतलब जो यहाँ पे अर्थ निकलता है वो क्या होता है कि जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने छोटी छोटी ज़रूरत की बुनियादी चीज़ों का खुलासा किया। आगे क्या कहते हैं, एंड लेट्स ऑफ सारोज ऑफ पुअर्स ऑफ ऑनर्स। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो गरीब दुकान मालिक के दुखों को दूर किया। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरी लाइन है उसको पढ़ते हैं। ही ड्रू द ट्रू इमोशंस ऑफ द पीपल हु डिजर्व द बेटर लाइफ। तो इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो जानते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रू है मतलब होता है सच्चा, या और जो इमोशंस है उसका मतलब होता है भावनाएं, और डिजर्व मतलब होता है कि योग्य होना, बेटर लाइफ मतलब होता है बेहतर जीवन। तो इसका अर्थ जानते हैं। तो ही ड्रू द ट्रू इमोशंस ऑफ द पीपल हु डिजर्व द बेटर लाइफ। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि उन्होंने उन लोगों की सच्ची भावनाओं को चित्रित किया, मतलब दर्शाया, और जो बेहतर जीवन का पात्र हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई वर्ड मीनिंग समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे जो लाइन है उसको पढ़ते हैं। पोएट सेड दैट दे आर ऑलवेज नेग्लेक्टेड बाय रिच मैन। तो इसकी वर्ड मीनिंग जानते हैं। तो ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, और नेग्लेक्टेड मतलब होता है कि नज़रअंदाज करना, और रिच मैन मतलब होता है अमीर आदमी। तो इसका अर्थ जानते हैं। पोएट सेड दैट दे आर ऑलवेज नेग्लेक्टेड बाय रिच मैन। तो जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो धनी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा उपेक्षा करते हैं, मतलब उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। हम आज की जो आखिरी लाइन है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दे आर ऑलवेज चीटेड बाय गवर्नमेंट। तो इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो जानते हैं। चीटेड मतलब होता है कि धोखा देना या बेईमानी, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकलता है कि उन्हें क्या किया जाता है, सरकार द्वारा धोखा दिया जाता है। क्योंकि सरकार, मैंने जब आपको पोएम पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि सरकार क्या करती है कि गरीब लोगों से वादा करती है कि हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है। तो आपको ये समझ आया होगा।
आपको सेंटर आइडिया कैसी लगी तो जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली में कोई ऐसा बहन भाई है जो कि क्लास 12th में है, उसके साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।